प्यारे छात्र छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स विषय के अंतर्गत आज हम आपको जो टॉपिक बताएंगे उसका नाम है लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूछताछ का पत्र। आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। जो लेटर्स आते हैं वो 20 नंबर्स के बोर्ड परीक्षा में लेटर्स आते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप अपना शिक्षण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूछताछ के पत्र। आज का शिक्षण हमारा इसी पर आधारित है। इसमें जो हम आपको 5 बातें बताएंगे, 5 बिंदुओं पर आज का हमारा प्रोजेक्ट है। नंबर 1, पूछताछ के पत्र से आशय कि पूछताछ का पत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। नंबर 2, पूछताछ के पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। पूछताछ के पत्र का उद्देश्य, आखिर कोई व्यापारी पूछताछ का पत्र क्यों लिखता है, किस कारण से लिखता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। नंबर 3, पूछताछ के पत्र में आवश्यक बातें क्या क्या होती हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। पूछताछ के पत्र में आवश्यक बातें। नंबर 4, पूछताछ के पत्र का एक उदाहरण आपको दिखाया जाएगा कि पत्र का उदाहरण। और नंबर 5, पूछताछ के पत्र का नमूना दिखाया जाएगा। तो आज का जो हमारा शिक्षण है वो इन 5 बिंदुओं पर आधारित है। चलिए इसको कुछ इस ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट कॉमर्स है। लेटर्स ऑफ इंक्वायरीज, जो आज का शिक्षण है 5 पॉइंट पर आधारित है। पहला है पूछताछ के पत्र से आशय, दूसरा पूछताछ के पत्रों को लिखने का उद्देश्य, तीसरा पत्र में लिखे जाने वाली आवश्यक बातें, पूछताछ के पत्र का उदाहरण और पूछताछ के पत्र का एक नमूना। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। पूछताछ के पत्र से आशय। माल खरीदने से पहले प्रत्येक व्यापारी अन्य व्यापारियों से माल की कीमत, किस्म व व्यापारिक शर्तों के संबंध में पूछताछ करता है। पूछताछ करने के लिए वह एक पत्र लिखता है, जिसे पूछताछ का पत्र कहते हैं। यह पत्र या तो पहले से परिचित विक्रेताओं को लिखा जाता है। पूछताछ के पत्र में उस वस्तु का पूर्ण व स्पष्ट विवरण लिखा जाता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि पूछताछ का पत्र क्यों लिखा जाता है, माल की जानकारी के लिए लिखा जाता है। मेन बात जो है इसमें, कोई भी व्यापारी ये जानना चाहता है कि माल उसके पास उपलब्ध है या नहीं है, उसकी शर्तें क्या क्या हैं, वो उनको भी जानना चाहता है। विक्रेताओं की क्या क्या शर्तें होंगी, इनको जानना चाहता है। दूसरा है इसका बिंदु, पूछताछ के पत्र को लिखने का उद्देश्य। माल के विषय में कोई भी व्यापारी जब पत्र लिखता है तो वो ये जानना चाहता है कि उसको माल समय पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस विक्रेता के पास माल है या नहीं है। दूसरा, मूल्य क्या होगा, बाजार भाव के हिसाब से है या ज्यादा है या कम है, ये देखा जाएगा। तुलनात्मक अध्ययन, व्यापारी क्या करता है, क्रेता कई विक्रेताओं से पूछताछ के पत्र मंगाता है, फिर उनका तुलना तक एक कंपैरेटिव चार्ट बनाता है और उसके हिसाब से फिर ऑर्डर देता है। कटौती, व्यापारिक छूट क्या होगी, नगद छूट क्या होगी, इसके बारे में जानकारी हासिल करता है। पूछताछ के पत्र में लिखी जाने वाली आवश्यक बातें, क्या क्या बातें हमें पूछताछ के पत्र में लिखनी चाहिए या व्यापारी को लिखनी चाहिए, वो इस प्रकार है। वस्तु का विवरण, वो जो वस्तु मंगाना चाह रहा है उसका विवरण उसमें स्पष्ट होना चाहिए।
कि उसको क्या चीज़ें चाहिए, कौन सा माल चाहिए। दूसरा, पैकिंग किस प्रकार की होगी, इसके बारे में पूछताछ का पत्र लिखा जाता है। नमूना, कभी-कभी क्रेता क्या करता है, नमूना भी मंगाता है माल का, तो वो उसके लिए भी पत्र लिखता है। विशेष उद्देश्य, कभी-कभी क्रेता को किसी थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को माल की सप्लाई करनी होती है, तो उस उद्देश्य का भी पूछताछ के पत्र में वर्णन कर देना चाहिए, ताकि विक्रेता को पता हो कि क्रेता को ये माल कि इस समय में किसी को देना है। व्यापारिक शर्तें क्या होंगी, ये भी उसमें क्लियर हो जाना चाहिए कि नगद होगा या उधार होगा, किस प्रकार की शर्तें होंगी, ये उसमें लिखा होना चाहिए। आइए एक उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं। सर्वश्री अनिल साड़ी एम्पोरियम मुजफ्फरनगर की ओर से महेश चंद सुरेश चंद चांदनी चौक दिल्ली को निम्न भाव मंगाने के संबंध में तथा व्यापारिक शर्तें जानने के संबंध में पूछताछ के पत्र लिखिए। देखिए, ये एक पत्र लिखा जा रहा है, जो कौन लिखेगा, अनिल साड़ी एम्पोरियम। ये किसको लिखेगा, ये है क्रेता या पत्र का लेखक। ये किसको लिखेगा, महेश चंद, ये विक्रेता हुआ, इसको ये पत्र लिखा जाएगा। और इसमें क्या क्या शर्तें हैं, व्यापारिक शर्तें क्या होंगी, इसके बारे में लिखा जाएगा। ये माल उसके पास है या नहीं है, इसके बारे में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इस उदाहरण में है। आइए इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। ये देखिए, पूछताछ के पत्र का एक नमूना आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अनिल साड़ी एम्पोरियम तार, ये उसका एड्रेस आ गया, ये ऊपर का पोर्शन, ये संदर्भ तक जो भी है, ये क्या है, जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस है। सेवा में श्री महेश चंद सुरेश चंद, चांदनी चौक दिल्ली, ये कौन है, विक्रेता है जिसके पास ये पत्र जाएगा, जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ पे शीर्षक आता है पूछताछ के पत्र, हमें अपने व्यापार के लिए निम्न प्रकार के कपड़ों की तुरंत आवश्यकता है, कृपा करके इनके न्यूनतम मूल्य व्यापारिक शर्तें सहित लिखने का कष्ट करें। पराग साड़ियाँ, शटिंग मयूर, मार्किंग ताराछाप, कॉटन साड़ियाँ आदि। हमें उपरोक्त वस्तुओं की बड़ी मात्रा में क्रय करना है। यदि आपके मूल्य व्यापारिक नियम एवं शर्तें उचित होंगी तो हम आपको शीघ्र एक बड़ा आदेश देंगे। तो इस पत्र को लिख कौन रहा है बच्चों, इस पत्र को लिख रहा है, इसका जो लेखक है वो है अनिल साड़ी एम्पोरियम। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सब इसका पता है, ये पूरा का पूरा। ये किसको लिख रहा है, इनको लिख रहा है। ठीक है, इन माल के संबंध में लिख रहा है ये। तो ये इस तरह से क्या होता है, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी इसे कहते हैं, और पूछताछ का पत्र इसे कहते हैं। Thank you for watching this video. Like and subscribe this video. Stay home, stay safe. Thank you very much.